हीलिंग फाउंडेशन की ओर से आप सभी को कहानी भरा नमस्कार। मैं आप सबके लिए फिर से गिफ्ट लाई हूँ। धीरे धीरे कहानी का सफ़र आगे बढ़ रहा है। हमारे नए नए साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी नए व पुराने साथियों का हीलिंग फाउंडेशन की ओर से स्वागत है। जिन नए साथियों ने हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, जिससे कि नई और पुरानी कहानियों को सुन सके और मेरे साथ कहानी के सफ़र में लगातार बने रहें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी के अनोखे सफ़र में आनंद आ रहा होगा। अब आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? आज इस सफ़र में लिए चलते हैं बाबू बेबी की दुनिया में। ये बाबू बेबी की दुनिया क्या है? चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफ़र में जानते हैं बाबू बेबी की दुनिया को। चलिए सुनते हैं बाबू बेबी की कहानी, हिम्मत ना हारना। सर्दी की ठंड रातें थी। सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कॉलोनी में एक डॉगी ने 4 छोटे छोटे पपी को जन्म दिया। ये चारों बहुत ही सुंदर थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। उनमें से एक भूरे रंग का था, एक भूरे और सफ़ेद रंग का, एक काला और एक सफ़ेद और काले रंग का था। बाकी तीनों की तो सेहत सही थी, पर काला और सफ़ेद थोड़ा कमज़ोर था। उस कॉलोनी के बच्चे उन्हें खूब प्यार से खिलाते थे। वे दिन भर आंखें बंद किए पड़े रहते। उनकी माँ खाने के लिए जाती तो वे थोड़ा इधर उधर निकलते, पर माँ उन्हें समझा कर जाती थी, तुम बाहर मत झांकना, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन थोड़ी देर तो उन्हें ये बातें ध्यान रहती, फिर थोड़ी देर में ही भूल जाते। कॉलोनी के बच्चों ने उन चारों का नाम रखा। भूरे रंग के पपी का नाम रखा भूरा, और भूरे और सफ़ेद रंग वाले पपी का नाम रखा सफ़ेदू, और काले रंग वाले का नाम रखा गब्दू, और सबसे छोटे और कमज़ोर काले और सफ़ेद वाले पपी का नाम रखा बाबू बेबी। वह सब में सबसे कमज़ोर था। वह इन तीनों के पीछे पीछे रहता और कोई जोर से आवाज़ होती तो तुरंत अंदर घुस जाता। उसे बहुत डर लगता था, उसे हर चीज़ से डर लगता था। अब सभी पपी बड़े हो रहे थे। एक दिन कॉलोनी से कॉलोनी के गेट के बाहर भूरा निकला। वह कभी कभी माँ के जाने के बाद बाहर निकलता और इधर उधर घूमता। आज वह पहली बार गेट के बाहर निकला था। उसे ठीक से सड़क पर चलना भी नहीं आता था। उधर से तेज गाड़ी आई और भूरे को कुचलती हुई चली गई। भूरा बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन इतनी देर में तो गाड़ी उसका काम तमाम कर चुकी थी। इस तरह आज दुनिया में भूरा ना रहा। 4 पपी में से 3 ही रह गए और सफ़ेदू को मिनी अपने घर ले गई। मिनी बोली, मैं बाबू बेबी को नहीं ले जाऊंगी, वह उतना सुंदर और चंचल नहीं है। उसे वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने उसे अपना पालतू जानवर बना लिया। मिनी को दूसरी कॉलोनी में जाना था। उसके पिता ने मकान बदल लिया था। वह सफ़ेदू को अपने साथ लेकर चली गई। अब 4 में से 2 पपी तो जा चुके थे, अब बचे 2। धीरे धीरे वे भी बड़े हो रहे थे। उनकी माँ अब उन्हें छोड़कर बाहर जाने लगी थी खाने के लिए। उन दोनों में भी गब्दू अपने नाम के अनुसार बहुत गोल मटोल था और वह तेज तेज दौड़ता भी था। और कोई उन दोनों को खाने के लिए देता तो गब्दू झट से खा लेता। बेचारा बाबू बेबी को थोड़ा ही खाने को मिलता, इसलिए वह आज भी कमज़ोर था। सही कहा है, ताकतवर ही कमज़ोर को दबाता है। लेकिन गब्दू और बाबू बेबी दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ रहते। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे, लेकिन बाबू बेबी पहले की तरह आज भी डरता था और धीमे धीमे चलता। जितना उसे खाने को मिल जाता उतना खाता और छिप छिप कर रहता था। कॉलोनी के दूसरे डॉगी भी यहाँ आसपास आने लगे थे। अधिकतर बाबू बेबी को अकेला देखकर उसको डराते धमकाते और उसे भगाने की कोशिश करते। बाबू बेबी चुपचाप रहता और धीरे से कहीं कोने में छिप जाता। लेकिन वह इतने दुष्ट और इतने शैतान थे, जब भी मौका मिलता बाबू बेबी को परेशान करने आ जाते।
एक दो बार तो कॉलोनी के बच्चों ने बाबू बेबी को बड़े बड़े डॉगी से बचाया। इस तरह बाबू बेबी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, डर के साए में। लेकिन हिम्मत उसने रखी थी। उनकी माँ कहीं दूसरी ओर चली गई थी और गब्दू को तो कोई पकड़ कर ले गया था। अब अपने परिवार में बाबू बेबी अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। उसे अपनी देखभाल खुद करनी थी, अपना खाना खुद जुटाना था, अपने को बचाने का इंतज़ाम भी खुद करना था। वह अपनी माँ और भाई बहनों को बहुत याद करता और उसे कहीं भी कोई दिखाई ना देता। बाकी डॉगी तो उसको वैसे ही डराते धमकाते थे, उसको मारते थे, उसको नोचते थे। वह हमेशा डरा डरा सहमा सहमा रहता। एक दिन नगर निगम की गाड़ी सभी गली के डॉगी को पकड़ने के लिए आई, तो बाकी सभी डॉगी तेज थे और कॉलोनी की मुख्य सड़क और गेट के आसपास रहते थे। वे अपने को वहाँ का दादा समझते थे, सोचते थे यह इलाका उन्हीं का है। और जैसे ही वे गाड़ी वाले पकड़ने आए, उन्होंने सोचा उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है। फिर लपक लपक कर उनके सामने गए और पूंछ हिलाने लगे और देखते देखते मोटे बड़े तंदुरुस्त सभी डॉगी को निगम की गाड़ी वालों ने पकड़ लिया, जाल डाला और पकड़ा। गाड़ी में उन्हें बंद कर दिया, क्योंकि बाबू बेबी डरता था, कमज़ोर था, इसलिए वह किसी कोने में दुबका बैठा था। इसलिए बाबू बेबी को अभी तक कोई निगम वाला पकड़ नहीं पाया। बाबू बेबी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसे परेशान करने वाले डॉगी भी नहीं थे और बाबू बेबी हर घर के बच्चों से प्यार से पेश आता। किसी को भौंकता नहीं था, बल्कि बाहरी अजनबी व्यक्तियों को भौंकता था और इसलिए बाबू बेबी सबका प्यारा था। कॉलोनी के सब बच्चे बड़े उसे बहुत प्यार करते, बहुत दुलार देते। कॉलोनी में गणेश बैठते तो वे पंडाल के बाहर ही बैठा रहता। मजाल अंदर की तरफ चला जाए और कोई सामान छू ले, उसे यदि बोल दिया बाबू अभी यहीं बैठो, तो वह वहीं बैठा रहता था। इतना समझदार था बाबू बेबी। और गणेश पक्ष में तो उसे खूब मिठाइयाँ पकवान मिलते और जिस दिन भंडारा होता तो खूब पूड़ी खिलाई जाती। जब गणेश विसर्जन होता तो बाबू बेबी भी उस गाड़ी के नीचे नीचे साथ साथ जाता और तालाब में गणेश विसर्जित करके सबके साथ वापस आता था। इस तरह बाबू बेबी को सब लोग बहुत प्यार करते थे। उसे जो मिलता वह खा लेता, जहाँ रहता वह रह जाता, किसी को परेशान नहीं करता था। हालांकि बाबू बेबी का यह सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वह छोटा था, कमज़ोर था, उसको बड़े डॉगी मारते थे, लेकिन उसने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया और चुपचाप सहन किया। लेकिन उसने अपने धैर्य को बनाए रखा और कहीं और जाने की नहीं सोची। वह अपने जीने के लिए डटा रहा। एक बार कॉलोनी के बाहर के गुंडे टाइप डॉगी अंदर घुस आए और बाबू बेबी को परेशान करने लगे। लेकिन बाबू बेबी ने देखा चुप रहने से अब बात नहीं बनेगी, मुझे अब तो जवाब देना ही होगा। और अकेले ही बाबू बेबी ने उन गुंडे टाइप डॉगी का सामना किया और उन्हें बहुत दौड़ा दौड़ा कर भगा डाला। गेट तक आया ही था तो चौकीदार ने देखा कि ये गुंडे बदमाश डॉगी अंदर आ गए हैं। उसने उन गुंडे डॉगी को जोर से डंडा देकर मारा और वे पी 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 की आवाज़ करते हुए बाहर चले गए। अब बाबू बेबी गर्व से गेट पर खड़ा था। चौकीदार ने उसे दुलारा और पुचकारा। अगले दिन जब बच्चों को यह पता चला तो बच्चे बड़े खुश हुए और उन्होंने भी बाबू बेबी को बहुत दुलारा। इस तरह बाबू बेबी डरपोक होकर व कमज़ोर होकर भी उसने अपनी जगह बनाई। कॉलोनी की एक दीदी दूसरी दीदी से बात कर रही थी, देखो ना बाबू बेबी कितना अच्छा है, इसने अपनी जगह बनाई है और हिम्मत नहीं आ रही। कितने भी कमज़ोर होने पर बड़े बड़े डॉगी ने परेशान किया, लेकिन यह हार नहीं माना, चुपचाप सहन करता रहा। बाबू बेबी से भी हमें सीख लेनी चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको बाबू बेबी की कहानी?
मुझे आशा है अच्छी लगी होगी। हमारे आसपास भी ऐसे जीव होते हैं। उन जीवों की हमें देखभाल करनी चाहिए। उनसे भी हम सीख सकते हैं और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा भी समय हो, हमें हर स्थिति में अपने को मजबूत बनाकर रखना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैसेज बॉक्स में आप घर के बड़ों से लिखने के लिए कहिए और आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं यह भी ज़रूर बताएं। जो नए साथी हमारे कहानी के सफ़र में नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की सूचनाएं मिलती रहेंगी। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। फिर से एक नई कहानी के सफ़र में मिलते हैं।